रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार का ऑफर। किसी के लिए आपदा, किसी के लिए अवसर बन जाता है। और खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है एक बहुत ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन रूस की कौन बन रही है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। उनके अलग अलग शहरों और इंडस्ट्रीज में काम के लिए इनकी मदद लेगा। आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाच की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रशिया और इंडिया जब जाएंगे तो उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। और रशिया असल में बाहर वाले मुल्क इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है चीप लेबर, ठीक है। लेबर यहाँ पे होती है और वहाँ पे उनको जो ना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। कोई भी चीज़ें अगर बनाते हैं तो वहाँ पे उनको महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ना जितना अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1000 लग रहा है तो यहाँ पे जो ना उनको 200 लगेगा। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है। रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे-ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है। रूस में इस समय बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ रूस का लंबे वक्त से चल रहा युद्ध। इसमें रूस के लाखों युवा सेना में चले गए हैं इस वक्त, और अब वहां की फैक्ट्रियां, निर्माण कंपनियां मजदूरों की भारी कमी का सामना कर रही है। हम बात कर रहे थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं जी। इंडिया की रेमिटेंसेस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क नहीं भेज रही जितने इंडियंस भेज रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को, दुनिया एज अ पाकिस्तानी यूथ को एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, मोदी जी के साथ साइन कर ले। और इस योजना को आसान बनाने के लिए रूस भारत में एक नई व्यवस्था बना रहा है ताकि वीजा और दस्तावेजों का काम भी जल्दी निपटाया जा सके। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुछ बड़ी कंपनियां चाहती है कि भारत से जाने वाले लोग वहां की मेटल फैक्ट्रियों में, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आसानी से काम कर सकें, तेजी से काम में शामिल हो जाएं। और ये काम शारीरिक रूप से थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन मजदूरों को अच्छी कीमत भी इसके लिए रूस में मिल सकती है। मान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीजें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी यू नो हमारे लिए ज्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं, है ना। अब आप कनेक्ट करें तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही। कितना बड़ा, मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क
ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, इतने जबरदस्त कॉरिडोर, मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो हैं बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा न्यूज़ हाँ। में। तो हम्म, उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, हम्म, लेबर के ऊपर हम्म। बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है और यस, रशिया फ्री ने ट्रेड। हाँ। किया है। इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा। भारतीय मजदूरों के लिए ये एक बड़ा मौका भी है। भारतीय मजदूरों के लिए कुछ चुनौतियां भी रूस में काम करने के वक्त सामने आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो है वहाँ का मौसम, क्योंकि रूस में सर्दियों में तापमान -15 से -20 डिग्री तक चला जाता है। इसके अलावा खाने पीने की कुछ आदतें जो रूसियों की और भारतीयों की अलग अलग हैं, ये कुछ हद तक की दिक्कत का रूप ले सकती है। भाषा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीयों को रशियन लैंग्वेज शायद उस तरह से उतनी नहीं आए और इसी की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि रूस में ज़्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। शाकाहारी खाना भी वहाँ पर कम ही मिलता है। मगर रूस की कंपनियां ये दावा कर रही है कि वो भारतीयों को गर्म कपड़े देगी, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके रहने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और भारतीयों के हिसाब से ही खाना भी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि उन्हें वहाँ कोई ख़ास तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े जब तक वो उनके लिए काम करेंगे। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे? ये पैनिक उनको होती है। नॉट ऑल डेज दे आर हैप्पी, ठीक है ना जी। और मेक इन इंडिया वो कर बैठे हैं, जिसे कहते हैं ना कि नेशनल करेंसीज में वो कह रहे हैं डिस्कशन वो करेंगे हम, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो एड्रेस करना चाहते हैं। इस योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ भारतीय मजदूरों ने रूस में जाकर के काम करना शुरू भी कर दिया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों पर भारतीय मजदूरों का पहला बैच पहुंच चुका है। वहां उन्हें शुरुआती ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे काम करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और लगभग 4000 भारतीयों ने आवेदन किया था और कुछ कलिनिनग्राद में काम शुरू भी कर चुके हैं। रूस में तो बहुत सारी कंपनियां अब भारत में कैंप लगा करके मजदूरों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, रूस में मानव संसाधन की भारी कमी है। रिपोर्ट बताते हैं कि रूस अब भारत से लगभग 10 लाख मेहनती और कुशल श्रमिकों को भर्ती की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। यह निर्णय 2025 के अंत तक लागू किया जा सकता है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में मानव संसाधन की भारी कमी को दूर किया जा सके। बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच यह समझौता अंतिम रूप ले चुका है। इन श्रमिकों को विशेष रूप से रूस के स्वर्दलोबस्क क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जहाँ उद्योगों की नींव हिलने लगी है। इस क्षेत्र की राजधानी येकरेनबर्ग में विशेष रूप से भारतीय श्रमिकों की सुविधा के लिए एक नया भारतीय दूतावास भी खोलने की तैयारी है। स्वर्दलोबस्क क्षेत्र रूस का औद्योगिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के कारखाने मुख्य रूप से धातु निर्माण और मशीनरी उत्पादन पर आधारित है, लेकिन युद्धग्रस्त वातावरण में जहाँ अधिकांश रूसी पुरुष सेना में तैनात है, भारत से कुशल श्रमिकों की मांग एक आवश्यकता बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारतीय कामगारों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। मॉस्को की एक प्रसिद्ध निर्माण कंपनी सिमोलिथियन ग्रुप ने भारतीय निर्माण कामगारों को भर्ती के लिए पायलट योजना शुरू कर दी है। अब तक 4000 से ज्यादा भारतीय ने सेंट पीटर्सबर्ग में नौकरियों के लिए आवेदन किया है। मॉस्को और कजान में कुछ निर्माण स्थलों पर भारतीय कामगार पहले से ही काम कर रहे हैं। यह एक सहयोग नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध अब केवल राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि श्रम सहयोग के जरिए और मजबूत होंगे। भारत ने पहले ही तेल, गैस, फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रूस के साथ अपना निवेश और सहयोग को मजबूत किया है। अब श्रमिकों से यह विशाल आगमन देश के बीच एक नया मानवीय आयाम देगा। दोस्तों, आज के लिए टाइम मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।